नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर मैं उपस्थित हूं, मनीष कुमार झा। आपको याद होगा कि अमोना मोड़ के पास एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ, उद्घाटन नहीं हो पाया, यहां तक कि उसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया हुआ। उसमें सरकार का कितना लागत है आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। उससे ज़रूरी है कि अभी जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यानी लोग स्वास्थ्य सुविधा ले पाएँ, इसके लिए कोई सुविधा उस इलाके में नहीं है, जबकि सरकार का करोड़ों रुपया इसमें फंसा हुआ है। सामान्यतः यह मुद्दा राजनेता नहीं उठाते। इसका कारण भी आप समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। एक युवा है जो इस मुद्दा को उठाया है और पहल कर रहा है कि आने वाले समय में यदि इसका निर्माण हो जाए तो लोगों के लिए यह सुविधा हो जाएगा। और मैंने भी इस मुद्दा को इसलिए पकड़ा क्योंकि जनहित से जुड़ा है। कुछ दिन पहले क्षेत्र संख्या 11 जिसका इन्होंने बात किया, 12 शायद होगा वो 10 क्षेत्र संख्या 10 की जो जिला परिषद सदस्य थी शाहिस्ता परवीन, वो आई थी। उन्होंने आकर विरोध प्रदर्शन किया था। बगल में बन रहा है एक भवन, उसका विरोध हुआ था। उनका मांग था कि पहले इस हॉस्पिटल को चालू कराया जाए, परंतु बाद में होता क्या है यह आप सभी जानते हैं। तब तक लोग हल्ला करते हैं जब तक उनके अनुसार काम ना हो जाए। जब काम हो जाता है तो लोग चुप बैठ जाते हैं, इसके बाद आवाज़ उठा नहीं तो लोग सहज समझ सकते हैं कि क्या सोच रहे हैं। अब यह युवा हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो पहल किया है उसका क्या परिणाम अभी तक निकला है। आप पहले अपना प्रयास बताइए कि आपने उसे फिर से चालू कराने के लिए या वो जनता के लिए सौंपा जाए, क्या प्रयास किया? देखिए, प्रयास हमारा यही रहा। हम लोग सभी ग्रामीण एक दिन बैठक करके इस पर चर्चा हुआ कि हम लोग के इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र बन के अधूरा पड़ा हुआ है और ये जो एक जुआड़ी का अड्डा बन गया है, शराबी का अड्डा बन गया है, चोरों का अड्डा बन गया है, थोड़ा सा अंधेरा होने पर गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और आप लोग को ये सूचित भी है कि कई बार उस जगह पर छिनताई का, चोरी का घटना भी हुआ है। तो इस चीज़ पर जब कोई पहल नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का आपसी विचार हुआ ग्रामीणों का कि हम लोग सभी ग्रामीण इस विषय को माननीय उपायुक्त महोदय को सूचित करेंगे ताकि उनकी ओर से कुछ निष्कर्ष इसका निकाला जाए। तो उसी पर मैंने आप लोग उस पर रिपोर्टिंग भी 2-4 बार किए हैं और उस विषय पर आज हमने माननीय उपायुक्त को एक आवेदन दिया हम लोग सभी ग्रामीण की ओर से, और उनका ओर से आश्वासन जो सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र का हम निरीक्षण करवाते हैं और देखते हैं आगे इसका किस तरह से इस कार्य को बढ़ाया जाए। ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया, जैसा मैंने बोला शाहिस्ता परवीन आई थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाया, अब वो बोलना बंद कर दिए, आप आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी से आपका भी सांठ-गांठ हो जाए फिर आप चुप बैठ जाएं? कब तक आपका ये संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, सांठ-गांठ का कुछ बात नहीं है। हम लोग जो है गरीब परिवार से आते हैं और अपना जो दैनिक मजदूरी करके जो जिसका जो काम है वो करते हैं और खाते हैं। किसी से सांठ-गांठ की कोई बात नहीं है। और जो शाहिस्ता परवीन की आप बात कर रहे हैं वो पहले कुछ नहीं था। जब पंचायत चुनाव इधर आया तो अपना वोट बटोरने के लिए सिर्फ वो काम किए। चुनाव ख़त्म हुआ, वो हार गई और उसके बाद से उसका नामो निशान इस क्षेत्र में नहीं है। उससे पहले उनका हस्बैंड जो है अब्दुल मन्नान जिला परिषद के सदस्य थे। लगभग वो लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर 10 साल इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य रहे, लेकिन कभी इस बात पर एक आवाज़ नहीं उठाए। अब आगे कितने राजनीतिज्ञों का आपको समर्थन प्राप्त है? क्योंकि राजनीति का कहीं ना कहीं अहम रोल रहता है इसमें, तो कुछ नेता से बात हुई हो? देखिए, कोई नेता इस पर पहल नहीं कर रहा है, लेकिन ना यहाँ के सांसद और ना ही विधायक और ना ही यहाँ के जो जिला परिषद सदस्य है वो लोग कुछ पहल करते हैं। पिछला छोड़ दीजिए, इस बार जो जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 10 और क्षेत्र संख्या 11 से चुन के आई है वो दोनों ही जेएमएम से ताल्लुक़ रखती है। और उन लोग को ये भी पता है कि ये जो अस्पताल का नींव रखा था ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी के द्वारा रखा गया था 2010 में। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो जेएमएम से जुड़े हैं, माननीय शिबू सोरेन जी के नाम से इन लोग जो अपना राजनीति करते हैं, चाहे अपना व्यापार करते हैं, चाहे अपना जो भी दाल रोटी चलाने का उपाय करते हैं, तो इन लोग को थोड़ा सा अपना भी विचार होना चाहिए कि जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने मैंने जिनके दम पर ये जेएमएम आज टिका हुआ है,
उनके हाथों द्वारा ये इनका नींव रखा गया था, कहीं ना कहीं उनका जो सपना है उसको भी साकार करे। तो ये लोग कहीं कुछ पहल नहीं करते हैं। चुनाव के समय आते हैं, बड़ा बड़ा बातें करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि क्षेत्र संख्या 10 और क्षेत्र संख्या 11 जो है वो दोनों ही इस क्षेत्र को जोड़ती है। चूँकि क्षेत्र संख्या 11 से देवली और जंगलपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 11 में आते हैं, जो इस स्वास्थ्य केंद्र से सटा हुआ है। और क्षेत्र संख्या 10 का जो 8 पंचायत है वो भी इस क्षेत्र से सटा हुआ है। और इससे नाम बता दें। मेरा नाम रविंदर मंडल है। और इन्होंने जो विधायक रहे 2010 में, जब विधायक थे हमारे माननीय फूलचंद मंडल जी, जब इसका नींव रखा गया तो उस समय विधायक फिर वो 2014 में चुन के आए। लेकिन उन्होंने इस रास्ते से सैकड़ों बार आए हैं और गए हैं। कितने का शादी में गए हैं, विवाह में गए हैं, कोई प्रोग्राम में गए हैं, फंक्शन में गए हैं। उनको भी दिखता है कि अधूरा बन के पड़ा हुआ, लेकिन कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर को छुआ है और साफ शब्द में कहा है। अब समझ लीजिए कि शिबू सोरेन के नाम पर राजनीति होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार यह कहते हैं, यहाँ तक कि सीएम हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि जो शिबू सोरेन का सपना था उसे साकार करने जा रहे हैं हम लोग। अब उनके हाथों से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इन्होंने आड़े हाथों फूलचंद मंडल को भी लिया कि उनको सब जानकारी है, 10 साल तक रहे, कुछ नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये जो युवा है अब जग चुका है और इनका मांग जायज है। अब यह देखना होगा कि वर्तमान विधायक ने गोविंदपुर के रजनी बांध तालाब का जीर्णोद्धार के लिए बात रखा है। क्या लोगों के लिए वह हॉस्पिटल बन पाएगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस तरह के युवा जब जगेंगे जिन्हें हर चीज़ की जानकारी है, और ये सभी राजनेताओं को पकड़ रहे हैं कि यहाँ जिला परिषद सदस्य वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी 10 और 11 दोनों के जिला परिषद सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं। बावजूद इसके अगर जनता का कल्याण ना हो तो कल्याण कब होगा? सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब हम टटोलने का करेंगे प्रयास। अभी हमें आप यहाँ से दें अनुमति। नमस्कार।